क्लास 9 गणिता मंजरी चैप्टर 7 द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। इस एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं, हमें इन्होंने सिचुएशंस दी हैं कुछ और हमें उनकी रैंकिंग करनी है। रैंकिंग हमने किस ढंग से करनी है, पहले मैं आपको बता दूं कि करते कैसे हैं। जैसे यहाँ पे 0 लिखा है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब कि कोई भी चीज़ जो कभी होएगी ही नहीं। तो हम ऐसी चीज़ों के लिए मैथमेटिक्स में कुछ नॉर्म्स हैं जो यूज़ करते हैं, वो है 0 इम्पॉसिबल के लिए। जैसे कल मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था, जैसे कल आप एक दिन छोटे हो जाओगे तो कल को तो हम एक दिन बड़े होंगे ना, तो ये इसलिए ये इम्पॉसिबल इवेंट है। उसके बाद है 25%। अगर आपको किसी भी चीज़ के ऑक्यूरेंस के चांसेस 25% लग रहे हैं, मतलब तो वो लेस लाइकली कि कम है चांसेस होने के। जैसे मान लो अभी हमारे पास मौसम है जो थोड़ा सा मानसून सा चल रहा है, तो अगर मैं कहूँ कि कल को स्नोफॉल हो जाएगी तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए हमारे पास क्या है, 25%, बहुत कम है। तो हाँ, अगर 25% भी तब है जब हम कहीं ठंडे इलाके में रह रहे हैं और टाइम हमारा मानसून का है। पर अगर हम जैसे यहाँ पंजाब वगैरह में है तो हम 0 के ही चांसेस कहेंगे इसमें कि ये 25 पर, क्योंकि यहाँ पे तो कभी होती ही नहीं है, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट में ही आ जाएगा। इक्वली लाइकली जब चांसेस 50-50 हों किसी चीज़ के, जो हम मैथमेटिकली भी ये कॉइन्स वाला का टॉस करते हैं, तो जब भी टॉस करेंगे जो हेड आएगा या टेल आएगा तो हम क्या कहेंगे, 50% चांसेस और इक्वली लाइकली चांसेस। 75% जैसे कि जो चीज़ें नॉर्मल होती हैं पर चांसेस फिर भी रहते हैं कि क्या पता ना हो। जैसे मान लो आप अपने फ्रेंड को मिलने जा रहे हो तो नॉर्मली वो घर पे होता ही है, तो आप उस टाइम स्टडी करते हो उसके साथ मिलके। पर बाय चांस हम 25% तो लेके चलते हैं ना, क्या पता उनके पेरेंट्स कहीं बाहर चले गए हों या फिर उसको किसी बर्थडे पार्टी पे जाना हो, तो वो आप उस टाइम स्टडी नहीं कर पाओगे। तो जैसे आपकी ट्यूशन वगैरह मिस होने के चांसेस, तो ये सब चांसेस क्या होते हैं कि 75% तो आप सारी चीज़ें करते हो, 25% चांसेस रहते हैं कि सिचुएशन हो या स्कूल बंद हो, या आपकी फ्रेंड घर पे ना हो, या आपकी ट्यूशन क्लोज्ड हो। तो सर्टन टू हैपन, जो चीज़ें पक्का ही होती हैं कि हाँ ये तो पक्का होएगा ही होएगा। इस तरह की चीज़ें, जैसे मान लो एक कॉइन है, वो अनबाइस्ड कॉइन है। अनबाइस्ड कैसे कि दोनों तरफ हेड है। तो अगर आपको पता है कि वो हेड है तो आपको पता ही है ना कि दोनों तरफ हेड है, तो अब जब भी आप उसको डाइस को रोल करोगे, आप फेंकोगे तो उसको, सॉरी डाइस को कहेगी, कॉइन को, तो आपके पास हेड ही आएगा। तो इस तरह की सिचुएशन जो आपको ऑलरेडी पता है कि पक्का आंसर क्या आएगा, तो उसमें क्या है, सर्टन, तो वहाँ पे आंसर आएगा 1। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं इसके रिलेटेड। एक्सरसाइज 7.1 में रैंक द फॉलोइंग इवेंट्स ऑन ए स्केल फ्रॉम 0 to 1। लेबल ईच इवेंट इम्पॉसिबल, लेस लाइकली, इवन चांस वही है 50%, मोर लाइकली, सर्टन। गिव रीज़न वाई यू गेव ईच इवेंट इट्स रैंकिंग। हमें रीज़न भी देना है साथ में। पहले तो हम रैंकिंग करते हैं। द नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे, तो ये तो पक्का है ना, संडे के बाद क्या आता है, मंडे, तो रैंकिंग क्या होगी हमारे पास 1। और लेबलिंग क्या कहेंगे, सर्टन, के पक्का ही होएगा। तो रीज़न क्या हो गया, सीक्वेंस ऑफ डेज नेवर चेंज, सीक्वेंस ऑफ डेज नेवर चेंज, मंडे ऑलवेज फॉलो, बस सिंपल लिख दो, मंडे ऑलवेज फॉलोज संडे। तो संडे के बाद हमेशा क्या आता है, मंडे, तो ये क्या होगी, रैंकिंग 1। नेक्स्ट है इट विल स्नो इन मुंबई इन जुलाई। जुलाई में ना वहाँ पे मॉनसून मौसम होता है। आप पहले रीज़न ही दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग कर देंगे। इन मुंबई जुलाई इज़ मॉनसून मंथ। अगर बारिशों का मौसम है तो स्नोफॉल कैसे हो सकती है, तो वो तो इम्पॉसिबल हो गया ना। और वहाँ पे टेम्परेचर भी कितना होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। अगर इतने हाई टेम्परेचर में वो कभी भी हो ही नहीं सकती, तो हम क्या कहेंगे भी, स्नोफॉल तो इम्पॉसिबल है, तो मेकिंग स्नोफॉल इज़ इम्पॉसिबल। और अगर इम्पॉसिबल है तो रैंकिंग क्या होएगी हमारे पास 0, और लेबल क्या कहेंगे कि इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड वन, एन एलिफेंट विल वॉक थ्रू योर क्लासरूम।
अच्छा ये रियलिस्टिक है तो रीज़न सीधा ही लिख देते हैं, रियलिस्टिक नहीं है। कभी आपने देखा है आपके क्लासरूम में भी एलिफेंट हो, तो दिस सिचुएशन इज़, सीधा ही लिख देते हैं इज़ नॉट रियलिस्टिक। एक तो ये सिचुएशन रियलिस्टिक नहीं है, और हमारे जो अर्बन इन्वायरमेंट है जहाँ पे स्कूल्स वगैरह स्ट्रक्चर्ड होते हैं तो वहाँ पे एक्सेस ही नहीं होता कि वाइल्ड एनिमल्स एंटर कर सके। तो हम ये भी लिख सकते हैं, इन अर्बन स्कूल्स वाइल्ड एनिमल्स डू नॉट हैव एनी एक्सेस, तो इनको एक्सेस नहीं होता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग रैंकिंग क्या होगी, 0 के पॉसिबल ही नहीं है, और लेबलिंग इम्पॉसिबल इवेंट। लास्ट वन, यू विल ग्रीट एट लीस्ट वन फ्रेंड एट स्कूल टुमारो, कि आप अगर स्कूल जाते हो तो चांसेस क्या हैं कि आप अपनी फ्रेंड को ग्रीट करोगे। तो यहाँ पे देखो रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या है, हाई चांसेस है ऑकरेंस के बट नॉट 100%। क्या है, हम कहेंगे हाई चांसेस है ऑफ ऑकरेंस। कौन सी सिचुएशन है जो आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता बट नॉट 100%। जैसे ऐसी भी तो सिचुएशन हो सकती है ना कि आप स्कूल, अगर तो देखो हम रीज़न ही दे देते हैं, अगर तो आप स्कूल जा रहे हो, सिंस यू गो टू स्कूल, स्कूल में तो इंटरेक्ट करना ही है, देन डेफिनेटली इंटीग्रेट आप करोगे ना अपने फ्रेंड्स के बाद, तो हम इंटरेक्ट करेंगे डेफिनेटली। बट इफ़ यू आर एब्सेंट, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आप कल को स्कूल ना जाओ, एब्सेंट हो जो, और स्कूल इज़ क्लोज्ड टुमारो। जैसे कि आज सैटरडे को मैं बना रही हूँ ये, तो कल संडे है तो स्कूल तो बंद है, तो हम फ्रेंड्स से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे कल को। तो इस तरह के चांसेस के लिए क्या होती है, 75% लिख दो, या 0.8 और 0.9 कुछ भी आंसर दे सकते हो। मैं 0.8 दे रही हूँ, और लेवलिंग में क्या करूँगी, मोर लाइकली। लास्ट में हमें इन्होंने एक चीज़ और भी पूछी थी, गिव रीजंस वाई यू गेव ईच इवेंट इट्स रैंकिंग, कि हम रैंकिंग क्यों देते हैं। रैंकिंग बेटा हम इसलिए देते हैं कि हम रियल वर्ल्ड की जो सिचुएशंस होती हैं तो हमें उनको ना पता चल जाता है आइडिया कि ये होएगा कि नहीं होएगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग्स कर सकते हैं। जैसे अगर हमें लग रहा है कि कल को संडे है, तो ये तो चलो सर्टेन इवेंट है, इस तरह से भी हम देखो सर्टेन इवेंट है तो हमें पता है ना कि हम बाहर जाने का कहीं प्लान कर सकते हैं, तो हम रैंकिंग देंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। और अगर जैसे मान लो हमें किसी से पूछना है कि हम उससे मिलने आ जाएं, अगर वो कहे हमें कि 75% चांसेस हैं कि मैं घर पे ही होऊंगा आप आ जाना, तो हम जाएंगे। लेकिन अगर हमें वो कहे कि 25% चांसेस हैं कि मैं तो बाहर ही होने के चांसेस हैं, तो हम नहीं जाएंगे, हमें लगता है कि चांसेस बहुत कम है। तो इस तरह के जो हमें वो चांसेस देता है तो ये हमें हेल्प करते हैं कि हम अपनी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग कर सकें। तो ये आप रीज़न भी दे सकते हो, रैंकिंग हेल्प हाउ कॉन्फिडेंट वी आर अबाउट occurrence of real world situations using basic definitions of probability। प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक डेफिनेशन है हम उनके अकॉर्डिंग हम इस सिचुएशन के लिए कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि ये सिचुएशन पॉसिबल होएगी कि नहीं होएगी। तो ये वाली हमारी एक्सरसाइज होगी 7.1, और नेक्स्ट वीडियो पे हम 7.2 करेंगे। तो आप बने रहें इसी तरह, इस तरह करते रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।